नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। योग दिवस का इस बार थीम है योग एट होम, योग विद फैमिली। तो इसी थीम के लिए आज एक पूरे परिवार की प्रैक्टिस कैसे हो, जो आप साथ साथ मिल करके कर सकते हैं। क्योंकि हमें और आपको सभी को प्यार है परिवार से, और परिवार से अगर प्यार करते हैं तो हमें योग के साथ उनको जोड़ना है। क्योंकि योग के जरिए वे स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। नहीं तो बेवजह हमारी मेहनत की कमाई का पैसा दवाओं में, डॉक्टरों के, अस्पतालों के चक्कर में खत्म होगा और लाइफ अलग चली जाएगी। इसलिए नियमित रूप से इस अभ्यास को जो आज गढ़ा जा रहा है, आप अपने परिवार के साथ करें, परिवार के सदस्यों को प्रेरित करें। बेहतर हो कि इस वीडियो को आप जिस जिस परिवार के सदस्यों को ज्यादा प्यार करते हैं उसको जरूर शेयर करें, उनको प्रेरित करें। तो आते हैं, हमारे साथ योगी राहुल हैं जो आपके साथ अभ्यास में शामिल रहेंगे। सबसे पहले अधोमुख श्वानासन करते हैं। आप मैट के आखिरी छोर में रहें और हाथों को सामने ले चलें। छाती के बराबर दूरी रहेगी हाथों की, और साथ साथ में आप अभ्यास को करते जाएं। इस अभ्यास को करने से पहले सूर्य नमस्कार का 4 से 10 राउंड आप पहले कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। नहीं भी किए हैं तो डायरेक्ट भी यहां से शुरू कर सकते हैं। उंगलियां खुली हुई है, पांव की उंगलियां अंदर है, पांव के बीच में हिप के बराबर गैप है। सांस लेते हुए हिप को ऊपर उठाएं, नी को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए शोल्डर को प्रेस करें और गर्दन को नीचे जाने दें। शुरुआत में आपको पांव को बैंड रखना है। अगर कमर में दर्द हो तो बिल्कुल ही बैंड रखिए। अब धीरे धीरे पांव को खोलिए। यहां पे सांस लेते छोड़ते रहें, किसी तरह का जोर जबरदस्ती ना करें, सांसों को नियमित बनाएं। आसन में जब आप रुके तो सांस लेते छोड़ते रहें, किसी तरह की जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। गर्दन को ढीला छोड़ दें, सांस लेते छोड़ते रहें। आसन में ठहरेंगे तो उसकी वास्तविकता का पता चलेगा कि कैसे वो लाभ देता है आपको। 5 से 10 ब्रीदिंग तक रुकना है, धीरे धीरे वापस आएंगे। घुटना नीचे करें, रिलैक्स। किसी आसन में लगे कि अभी आपको नहीं हो रहा है तो उसको स्किप करके आगे की प्रैक्टिस को जरूर करें। अब यहां से फिर देखेंगे अधोमुख श्वान पे हम चैलेंज को कैसे बढ़ाएं। इस बार एक लेग को ऊपर उठाएंगे, वापस आएंगे अधोमुख श्वान आसन में। इनहेल, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे। अब लेफ्ट वाले पांव को थोड़ा सेंटर पॉइंट पे लाएंगे और सांस लेते हुए राइट को उठाएं। इनहेल। जैसे आप पांव को उठाते हैं शोल्डर को प्रेस करें, तिरछा ना उठाएं पांव को। आपको हिप के साथ अलाइन रखते हुए पांव को उठाना है। गर्दन नीचे छोड़ें, स्पाइन को लंबी करें, शोल्डर को प्रेस करें। धीरे से वापस आएंगे। हिल को उठा के रखेंगे तो उठाने में आसान होगा। तीनों पंजे को आप दबाएं, जितना तीनों पंजा दबेगा, सांस लें तो उठाने में आसान होगी। राइट वाले पांव को तिरछा ना करें, सीधा रखते हुए दबाते जाएं पंजे को। जितना दबाएंगे पांव उतना उठता जाएगा। शोल्डर को रिलैक्स रखें, सांस को लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस आए। अधोमुख आसन में पूरी तरह से आने के बाद घुटने को बैंड करें और वज्रासन में बैठ जाएं। तो एकदम से ये प्रैक्टिस आपको तैयार करेगी। गारंटी है कि आप 7 दिन भी करेंगे तो आपको अंतर फील होने लगेगा, और फिर आप इस प्रैक्टिस को छोड़ नहीं पाएंगे, आप नियमितता से ही कर पाएंगे। अब वज्रासन में मैट के आखिरी में बैठेंगे। शशांक आसन के लिए अपने नी को फैला दें, भी से बना, और जितनी मैट की चौड़ाई उतनी। सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको शोल्डर पैरेलल टू फ्लोर रखनी है, एक दूसरे के समानांतर। अगर किसी को सिर नहीं लग रहा हो तो इस तरह से उठा सकते हैं, पांव की उंगलियां अंदर भी कर सकते हैं अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा हो। घुटने में दर्द हो तो आप उत्तान शीर्षासन में इस तरह आ सकते हैं। वीडियो को ऊपर से थोड़ा सा बेहतर समझ पाएंगे आप। तो ये मॉडिफिकेशन है जिसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से करना है। फिर यहां से वापस आएंगे अधोमुख श्वानासन में अगेन। अब हाथों से चलते हुए धीरे धीरे आपको पैर की तरफ बढ़ना है।
देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो नी को बेंड कर लीजिए, तो चलने में आसान होगा। फिर पाँव के पास आने के बाद ढीला शरीर छोड़ दीजिए, चाहे आप इस तरह से रहें या कैसे भी। जस्ट सरेंडर योर होल बॉडी वेट। किसी को दिक्कत ज्यादा हो रहा हो तो नी को बेंड रखें। अब एल्बो को बेंड करें इस तरह से और स्पाइन को लंबी करें। आप नी को बेंड रख सकते हैं या सीधा, जो भी आपको कंफर्ट लगे। आप दोनों पोजीशन को देख सकते हैं, एक में सीधा है और एक में मैंने नी को बेंड रखा हुआ है। राहुल जी सीधा रखे हुए हैं। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, इसीलिए दो साधकों को लगाया गया है। अब धीरे से यहां से वापस आएंगे, सांस भरें, हाथ को आगे बढ़ाएं, कम ऑल द वे अप, ऊपर आ जाएं एंड रिलैक्स। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब यहां से हस्त उत्तानासन, दोनों पांव के बीच में गैप रखें, इंटरलॉक करें फिंगर को। सांस लेते हुए इनहेल, हिल को ऊपर उठाएं, दृष्टि सामने, फिक्स गेज। सांस लेते छोड़ते रहें। हमारे साथ आपको नियमित इस प्रैक्टिस को करते रहना है। रोज वीडियो को ऑन कीजिए और साथ में लग जाइए। ये होम प्रैक्टिस का सीक्वेंस है जिसमें साथ साथ करने की है, ये भागदौड़ वाली प्रैक्टिस नहीं है। वापस आए, त्रिकोणासन के लिए अपने पांव के बीच की दूरी को कम से कम 1 से 1.5 फीट तक रखें। टर्न करें राइट साइड हिल को, ख्याल रहे आपका दोनों हिल एक साथ मिला रहे, पैल्विक टर्न ना हो। सांस लें, हाथ को ऊपर उठाएं, दृष्टि राइट साइड जिधर जाना हो। सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ें, जितना कंफर्ट में आप आ सके उतना ही रहें। देखें कि आपका शोल्डर और सिर पैर के सीध में हो। आपका राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर से मिलने के लिए ट्विस्ट कराएं। सांस लेके हाथ को ऊपर करें, दृष्टि ऊपर। किसी को दिक्कत हो तो सामने भी देख सकते हैं। अपने कंफर्ट के हिसाब से झुके, ज्यादा झुकने में पोस्चर ऐसा हो सकता है, ये गलत है, इसीलिए ख्याल रहे। अलाइनमेंट नहीं हो तो वो नुकसान कर सकता है। सही सीखना जरूरी है, गलत योग अभ्यास से आपको नुकसान हो सकता है। सांस लेते छोड़ते रहें नॉर्मल। अब यहाँ पे नीचे सिर करें, सांस लेते हुए फिंगर को देखते हुए ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए पांव को अंदर करें, सांस लेते हुए लेफ्ट पांव को चेंज करें, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ें। धीरे धीरे जोड़ के रखें, इधर पैल्विक को ध्यान में रखें, राइट लेग को इंगेज रखें। बैंड नी को नहीं करना है, आप थोड़ा कम भी झुक सकते हैं। हाथ को ऊपर, किसी को लगे कि हाथ को स्ट्रेच कराना है तो इस तरह से स्ट्रेच भी करा सकते हैं। कीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे हाथ को ऊपर लाएं, कम अप। अब इस पोजीशन से अपने पांव को फैलाएं और पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन को त्रिकोण की तरह करेंगे लेकिन 90 डिग्री पे बेंड होगा। राइट पंजा राइट साइड, नी को बेंड करें 90 डिग्री पे। ख्याल रहे आपका नी घुटने से आगे नहीं जाए, ये नुकसानदायक है, नी खराब कर सकता है। पीछे रहे तो चलेगा, ठीक ऊपर रहे तो बेस्ट। पांव पीछे खोलें जितना खोल सकते हैं। अपने हाथ को ठीक नी के ऊपर रखें। आसन में उतना ही देर रुकें जितना आपके कंफर्ट में हो। आपको लगे आपको दिक्कत है तो वापस आ सकते हैं और अगले आसन का इंतजार करें। धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएं त्रिकोणासन की तरह, दृष्टि को ऊपर, छाती उभरी रहनी चाहिए हर हालत में। सांस लेते छोड़ते रहें, हाथ को इस तरह से स्ट्रेच भी कर सकते हैं। 90 डिग्री बनाने के लिए थाई पैरेलल होना जरूरी है जमीन से। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आए, चेंज करें लेफ्ट, फिर सांस लें, हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए एल्बो को ठीक नी के ऊपर रखें, पांव की उंगलियां खुली हुई, पीछे का पांव ढीला नहीं रहे, टाइट रखें। पैल्विक को इंगेज करें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट स्ट्रेच, या हाथ को ऊपर ही रखें, सांस लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस आए, पांव को मिला लें। किसी समय पे अगर एकदम से आप नए हैं तो 1 बार 2 बार 5 बार वीडियो को सिर्फ देखिए, ध्यान दें एक एक आसन पर,
और अभ्यास करते समय मेरे साथ साथ करते रहिए। ये सीखने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है। परिवृत्त पार्श्व कोणासन के लिए अंजनी आसन में बैठेंगे, घुटना नीचे हो जाएगा, राइट साइड टर्न करेंगे। आपको ख्याल रखना ये सूर्य नमस्कार की चौथी जो स्थिति है उसी का प्रकार है, तो 90 डिग्री बना रहना चाहिए। यहां से आपका पांव की उंगलियों को अंदर रखें, सांस लेते हुए उठेंगे, अपने राइट थाई को पकड़ें, लेफ्ट हैंड को अप करें। आप इसको देख सकें प्रॉपर से, इसलिए हम लोग साइड चेंज कर रहे हैं। एक तरफ से राहुल जी दिखा रहे हैं, एक मैं दूसरे साइड से दिखा रहा हूं। राइट ही है लेकिन अलग डायरेक्शन में, तो आप समझ पाएंगे। थाई को पकड़ना है राइट, लेफ्ट हैंड को ऊपर की, एक्सेल करते हुए आप जितना शोल्डर को नी के पास ला सके। अब यहां पर ट्विस्ट कराएं इस तरह से, नमस्कार पोजीशन। हाथ इस तरह नहीं रहेगा, आपके फेस के तरफ टर्निंग रहेगा, एल्बो ऊपर की तरफ, पांव की उंगलियां अंदर। अब सांस लेते हुए घुटने को पहले उठाएं, धीरे धीरे पांव पीछे का एकदम स्ट्रेट हो जाए, तिरछा ना रहे। फिर सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग बढ़ाएं और दृष्टि को ऊपर ले चलें। शुरुआत में अगर ये दिक्कत हो तो आप सिर्फ घुटना नीचे रख करके इसी पोजीशन पे रहें, ब्रीदिंग करते रहें। धीरे धीरे वापस आएंगे, चेंज करें, साइड चेंज। इस बार लेफ्ट साइड, साथ साथ करते रहिए। सांस लें, हैंड्स अप, एल्बो को आपको लेके जाना है नी की तरफ, एक्सेल। सांस छोड़ते हुए याद रहना है, यहाँ पे छोड़ते हुए ट्विस्ट कराना है क्योंकि पेट को मरोड़ रहे हैं। फिर नॉर्मल सांस लें, हाथ को प्लेस करें। अब सांस लेते हुए उठाएं, धीरे धीरे पांव को एंगेज करें, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कराएं, डीप ट्विस्टिंग। ये काफी इफेक्टिव आसन है परिवृत्त पार्श्व कोण। आलस को दूर करेगा, स्पाइन मजबूत, पैर में मजबूती, पेट की बीमारियों का खात्मा। धीरे धीरे वापस आए, वापस उठ जाएं, रिलैक्स। बीच बीच में आपको लगे कि आसन में रुकना है तो आप वीडियो को थोड़ी देर रोक सकते हैं, शांत हो जाएं और फिर वीडियो को ऑन करके साथ साथ अभ्यास को आगे बढ़ाते रहें। और ख्याल रहे कि ये फैमिली प्रैक्टिस है, प्रेरित कीजिए कि एक माहौल बने घर में। योग बली का जो माहौल हम लोगों ने तैयार किया है कि योग का बलाबल एक व्यक्ति में नहीं, पूरे परिवार में, समाज में, देश में और विश्व में प्रकट हो। इसी अभियान को लेकर के वशिष्ठ योगाश्रम निःशुल्क आपको पूर्णता से जानकारी दे रहा है, बिना किसी जानकारी को छुपाए। ऐसा नहीं कि आप मेरे पास आइए तभी बताएंगे, ये खुला है ज्ञान का ये द्वार, आपके लिए है, आपके द्वारा है, आपके हित में। इसको प्रसारित करते रहिए, इस अभियान को। प्रसारित पादुत्तानासन, प्रसार में याद आया। इस बार पांव को त्रिकोण से थोड़ा ज्यादा करेंगे, कमर पे हाथ रखें पहला प्रकार में। सांस लेते हुए स्पाइन लंबी करें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। जितना आप पांव नीचे दबाएंगे आप स्पाइन को ज्यादा लंबा कर पाएंगे और झुकने में आसानी होगी। अपने हाथ को अंदर की तरफ प्रवेश कराएं, नी कैप को लिफ्ट करें, पेट अंदर की तरफ। आप अगर कंफर्ट नहीं है तो अपने नी को बेंड कर सकते हैं। जिनके स्पाइन में किसी तरह की दिक्कत हो, नी को बेंड कीजिए। कमर में दिक्कत हो, घुटने में दिक्कत हो, नी को बेंड करें। दूसरा प्रकार में आप कमर पे हाथ रख सकते हैं लेकिन सिर को झुकाए रखें। जिनको कंफर्ट है वो पांव को सीधा रखें, नी कैप यानी घुटने का कटोरा ऊपर उठाएं, इंटरलॉक करें। तीसरे वेरिएशन में बीच बीच में अगर आपको कंफर्ट नहीं है तो उठाइए शरीर को इस तरह और फिर सांस छोड़ते हुए झुकाएं। कीप ब्रीदिंग। चौथे वेरिएशन में अंगूठे को पकड़े, अगर बीच में आपको लग रहा है वापस आना है तो आ जाए। सांस लें, ऊपर उठाएं सिर को, सांस छोड़ते हुए सिर झुके, एल्बो बॉडी के एल्बो बेंड रहेगा और शोल्डर के लाइन में रख करके नीचे झुके। सिटिंग बोन को ऊपर उठाएं, पांव को जितना नीचे दबाएंगे आपका शरीर ऊपर उठता जाएगा। सिटिंग बोन। शांत होकर के फेस को ढीला छोड़ें, जोर बिल्कुल ना लगाएं। जिनका यहां तक होता है बस यहां पर ही रहे शांति से। धीरे धीरे सांस लें, कमर पे हाथ रखें, स्पाइन सीधी करके ऊपर आए। याद रहे आसन में झुकना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना फ्लेक्सिबल हैं, जो आपकी सीमाएं हैं उसमें आप शांत रहिए। मैं इतना ही झुक पाता हूं, इसमें शांत रहेंगे तो आपको ज्यादा लाभ दूसरे की तुलना में पहुंचेगा। ब्रीदिंग को कभी डिस्टर्ब मत होने दीजिए, वो रिलैक्स रहे। पांव को मिला दें आपस में, फिर से पांव को खोलें, इस बार त्रिकोण से थोड़ा कम और टर्न कर जाए राइट साइड पूरी तरह। देखिए राइट वाला पंजा 90 डिग्री, ये 45 पे गया,
पार्श्वोत्तानासन के लिए हाथ ऊपर करें, स्पाइन लंबी हो, पहले पांव को सीधा रखते हुए सांस छोड़ते हुए आगे जाएं, स्ट्रेट स्पाइन, सीधी स्पाइन को रखते हुए। पहले का यहाँ पे हाथ रख सकते हैं आप। धीरे धीरे आपको लगे कि आप झुक सकते हैं तो हाथ को धीरे धीरे नीचे जाने दें, अचानक ना जाएं। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो तो इसी जगह पे स्थिर हो जाएं, धीरे धीरे झुकते जाएं। कीप ब्रीदिंग। सांस लेते हुए हेड अप करें, फिर वापस हल्का सा ऊपर उठें। सांस लेते हुए हैंड्स अप, लुक अप, चेंज करें साइड। पार्श्वोत्तानासन के लिए फिर से सांस भरें। सांस छोड़ते हुए आप चाहें तो इसमें वेरिएशन लगा सकते हैं, जैसे विपरीत नमस्ते, या इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन में क्या करना है, आपको हाथ को इस तरह से फोल्ड कर देना है और वजन को पांव की तरफ ले जाए, लेकिन पांव सीधा रहे। पांव को बेंड करके झुकने का कोई मतलब नहीं है, सीधा रहे, चाहे आप इतना ही झुकें। आप अपनी लिमिटेशन का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े। आसन में शांति से झुकते जाएं। आसन में जो स्ट्रेच हो रहा है वहां पे ध्यान बनाए रखें। विपरीत नमस्ते हो सके तो और अच्छा, उसके लिए एल्बो को बाहर की तरफ ले जाएं ताकि शोल्डर खुले। धीरे धीरे वापस आए, एक्सेल, पांव को मिला दें आपस में। आपको पूरा मजा आ रहा होगा। जैसे जैसे आप करेंगे चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दावेदारी नहीं है, योग के नाम पे एक्सरसाइज व्यायाम नहीं है। योग का सच, योग की प्राचीनता, वास्तविकता आप तक पहुंचाना ही हमारा अभियान है। इसलिए इस अभियान को आपको आगे बढ़ाते रहना है, उसको प्रचारित कीजिए, फैलाइए, क्योंकि ये फैलेगा। योग की जो दुकानदारी है वो अपने आप समाप्त होगी। हमारे जो ऋषि मुनि की गुरुकुल परंपरा थी, जहां योग सबके लिए ओपन था, योग के नाम पर कुछ भी पीछे से सामान सजाने की होड़ नहीं थी, बस योग था। योग के नाम पे बुलाया जाए और पीछे मैं सामान सजा दूं कि इसको खरीद लीजिए, उसको खरीद लीजिए। अरे योग जब इतना अच्छे से प्रकट हुआ है तो बीमारी ही नहीं आएगी, परेशानी ही नहीं होगी। छोटी मोटी होगी तो देख लेंगे, थोड़ी दवा ले लेंगे आयुर्वेद की, और कुछ और जरूरत पड़ेगी तो। अब पूरा इतना बड़ा अगर काम खड़ा हो रहा है दूसरे दवाइयों का, इसका मतलब योग सही से नहीं पहुंचा है, इसलिए हमको आपको पहुंचाना है। वृक्षासन करते रहो। चलिए वृक्षासन के लिए अपने पांव को सीधा रखेंगे, जिसको बैलेंस करना है अंगुलियां खुलेगी और पंजे को ठीक से प्लेस करें। नी को, शोल्डर को एक लाइन करें, स्पाइन सीधी हो आपकी, ठीक है। नमस्कार। इसमें संतुलन के लिए दो शर्त हैं, पांव की अंगुलियां ओपन रहना और आंखें फिक्स रहना। नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहिए। इसमें प्रकार आप चैलेंज बढ़ाना चाहते हैं तो हाथ को शोल्डर डिस्टेंस पे ऊपर ले जाइए। वृक्ष बढ़ रहा है, हाथ को साइड में रख सकते हैं। हर दिन ये आसन आपके अंदर एकाग्रता का और पांव की मजबूती का बड़ा कारण बनेगा। नमस्कार। फिर से टिके रहे। हम दूसरे पैर पे चेंज। पांव की उंगलियां खुलना और एक जगह दृष्टि का फिक्स हो जाना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसीलिए दृष्टि को फिक्स कर लीजिए, आपकी सृष्टि फिक्स हो जाएगी, एक जगह टिक जाएगी। प्रकार बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं इसमें, हम लोग एक फैमिली पैकेज में इतना ही दे रहे हैं। अब एक दूसरा सूर्य नमस्कार करते हुए हम लोग प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। यह अष्टांग सूर्य नमस्कार है। यहां पर देखेंगे ध्यान से और फिर प्रैक्टिस को आगे ले जाएंगे। 1, सांस लेते हुए हैंड्स अप, लुक अप। 2, सांस छोड़ते हुए साइड से हाथ बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आगे झुकेंगे, फिर नीचे। 3, हेड को ऊपर उठाएं। ये दूसरे तरह का सूर्य नमस्कार है। हठ योग सूर्य नमस्कार का वीडियो कमेंट में दे दूंगा, आप देखिएगा। 4, सांस लेते हुए पीछे जाएं, दंडासन में आएंगे।
सांस छोड़ते हुए चतुरंगन एक्सहेल। अब यहां से धीरे धीरे लेट जाएंगे बस, क्योंकि और आगे है लेकिन हम लोग लेट के प्रैक्टिस करने वाले हैं तो यहां लेट गए। मकर आसन में कुछ देर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेट के करने वाले यानी छाती के बल लेट के करने वाले आसनों को करेंगे सीक्वेंस में। सबसे पहले शलभासना, हाथ को अंदर ले जाएंगे इस तरह से। अगर किसी का दोनों पाँव ना उठे तो एक पाँव उठाइएगा। यहाँ पे हम लोग दोनों पाँव उठाए, सांस लेते हुए उठाएं, फिर सांस लेते छोड़ते रहेंगे। यहाँ पे बटक कॉन्ट्रैक्ट रखें, मूल बंद लगाएं, धीरे धीरे वापस। हर बार बीच में मकर आसन में रेस्ट। काफी गर्मी बढ़ गई है। शलभासन दूसरा प्रकार, हाथ को बगल में रखेंगे, चिन्ह या मस्तक नीचे, सांस लेकर के उठाएं। ये बैक के लिए अच्छा है, आपकी बैक को मजबूत करेगा, हार्ट लंग्स को। धीरे धीरे इंटरलॉक करें, पाँव को थोड़ा खोलें, ओपन करें और रेस्ट। विमान आसन के लिए बगल में हाथ, पाँव को खुला रखेंगे, सांस लेकर के धीरे धीरे पैर उठाइए, हाथ उठाइए। आप हाथ को साइड में भी रख सकते हैं या सामने। धीरे धीरे वापस। आप शांति से प्रैक्टिस को करते रहें। मुझे बताना पड़ता है आपको, इसलिए बोलता हूँ, आसन में बोलने की नियमावली नहीं है। पाँव को बेंड करें धनुरासन के लिए। अगर किसी को धनुरासन में दिक्कत हो वो फिर से विमान आसन को रिपीट करें। कैच करेंगे और बहुत धीरे धीरे सांस लेके ऊपर आएंगे, फिर नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। धीरे धीरे रिलैक्सिंग मकरासन। हर आसन के बीच में आपको लगे कि शांत होना है, जरूर शांत हो जाइए। सांसें अगर चढ़ी हुई हो तो रिलैक्स कराइए, तब आगे बढ़िए। जो दौड़ दौड़ के सांस को थका थका के जो अभ्यास किया जा रहा है, इससे आपकी सारी ऊर्जा ले लेगी, कुछ नहीं मिलेगा। योग अगर सही तरीके से पहुंचा होता है तो भारत में इतनी बीमारियां आज नहीं होती। बीच के कालखंड में एकदम से गड़बड़ी आई है, इसलिए हम लोग का ये अभियान है आपके हित में। अब अधोमुख स्वानासन है। इस बार अधोमुख को थोड़ा नी को बैंड करके करेंगे ताकि बैक में कोई टेंशन हो तो रिलीज हो जाए। नी को बैंड किया, हिप उठाएं, नी उठाएं, सांस छोड़ के शोल्डर को प्रेस की। देखिए स्पाइन को लंबी कर रहे ताकि टेंशन रिलीफ हो जाए। धीरे धीरे यहाँ पे शशांक आसन भी कर सकते हैं आप दोबारा। अगर बैक में अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि टेंशन बचा हुआ हो तो ये पूरी तरह से कंफर्ट हो जाएगा। बाकी आगे हम लोग काउंटर पोस्चर के तौर में जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है यानी योग का क्रम कि किस क्रम में करना चाहिए। शुरुआती ओपनिंग आसन, सूर्य नमस्कार, स्टैंडिंग आसन, संतुलन के आसन, बैक बेंडिंग, फिर ट्विस्टिंग या फॉरवर्ड बेंडिंग, इस तरह से क्रम चल रहा है। इस क्रम को समझिए, इस क्रम में ही सारा खेल है। अर्ध मत्स्यंद्रासन करें, दोनों पांव को सामने ले जाएं, राइट लेग को बेंड करें, अपोजिट डायरेक्शन में, फिर लेफ्ट लेग को बेंड करके पीछे ले जाएं। अगर आपको दिक्कत है लेफ्ट लेग को बेंड करना तो आप इसी पोजीशन में रह के काम कर सकते हैं। ऐसा कहीं कहीं इसको वक्रासन कहा जाता है, लेकिन आप यहाँ पे आएंगे, सांस लेंगे, अपोजिट हैंड को फिर से उठाएं। आप चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं या जैसे राहुल जी ने रखा है, एल्बो को इस तरह से अंदर करके वो रखें, जो भी सुविधा हो। आप स्पाइन को लंबी करें,
और सांस छोड़ते हुए, जितना इसको प्रेस करेंगे उतना नाभि में ट्विस्टिंग आएगी। सांस छोड़ना है इस वक्त। हाथों को इस तरह से सीधा, स्पाइन को लंबी। पहला ट्विस्टिंग नाभि से करें हमेशा, दूसरा छाती से, फिर शोल्डर, फिर नेक की ब्रीदिंग। वापस आए, चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन इस बार। सांस लेके हैंड्स अप, एक्सहेल करते हुए। यहाँ पे रखने से आपको ट्विस्टिंग ज़्यादा करने में मदद मिलेगी। हाथ पकड़ने में कभी कभी आपको ट्विस्ट पूरा नहीं मिल पाता। इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन बेहतरी होता अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसको पकड़ने में स्पाइन को कई लोग ऐसे मोड़ देते हैं, वो गलत है। उसका ख्याल रखें, स्पाइन एकदम से सीधी रहनी चाहिए। वापस आएंगे। अब यहाँ से पश्चिमोत्तानासन। तो बीच में बैक बेंडिंग के बीच में आप एक ट्विस्ट करें तो बैक रिलीफ हो जाएगा पूरी तरह से। सांस लें। कई लोग कहते हैं यहाँ योग अभ्यास करके थक जाते हैं, क्योंकि जल्दी में करते हैं, नियम का ख्याल नहीं रखते कि कब कौन सा आसन किस ऑर्डर में करना है। आखिर में शवासन को भी छोड़ते हैं। तो ये सब एक कंप्लीटनेस है। आइए आइए। एक बार योग का एडिक्शन हो गया फिर कहीं मजा नहीं आएगा। आनंद की सबसे बड़ी जगह यही है। धीरे धीरे एल्बो को बेंड रखें जितना हो सके। मुझसे इतना ही होता है तो मैं इतना ही रखूँगा। आंखें बंद करके सांस लेके छोड़ दें। पेट को अंदर रखें, मूल बंद, उड्डयन बंद। नी कैप को लिफ्ट रखें, थाई को इंगेज रखें। धीरे धीरे एल्बो को बाहर रख के झुकते जाए। अगर आप चाहें तो अपने हाथ को इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं और ज़्यादा झुकने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जितना कंफर्ट में हो। आप ध्यान रखें कि आपकी सांसें इस दरमियान रिलैक्स हो। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। बहुत रे आइडिया हो सकता है। अब सांस लेके हाथ को ऊपर उठाएं, कम अप, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। तो कम से कम ये प्रैक्टिस है जिसको हम लोग को करना है, उतना बता रहा हूँ। जानो सिरासन एक कर लें, इससे पाँव काफ़ी रिलीफ होगा। निर्भर माँ बहनें या हमारे भाई लोग भी खड़े रहते हैं, ऑफिस में काम करते रहते हैं, थक जाता है। एक्सहेल करते हुए स्ट्रेट बढ़े आगे, झुके नहीं बल्कि आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब लोग आपको सिखाएगा घुटने के और सिर को मिलाइए। मैं कहता हूँ घुटने से पार जाइए, तभी आपकी स्पाइन और शोल्डर में स्ट्रेच होगी। हाथ को जितना आगे कर सकते हैं, पकड़ में आए तो पकड़ें, नहीं आता है तो इस तरह से बढ़ाते जाएं। और जितना यहाँ ढीलापन आएगा, यानी सांस छोड़ते हुए फील करें कि मेरा शरीर ही छूट रहा है, तो आप और आसानी से झुक पाएंगे। जितना जोर लगाएंगे यहाँ झुकना उतना मुश्किल हो जाएगा। चेंज करें, हमारे साथ करना है इस प्रैक्टिस को। सांस लेते हुए एक्सहेल। आप इस प्रैक्टिस को करके फिर कमेंट जरूर करें कि कैसी है प्रैक्टिस, देख के भी समझ सकते हैं। ये पकड़ने से आपका शोल्डर भी स्ट्रेच होगा, इसलिए हाथ को बेंड नहीं रखना है, सीधा रखना है। कम बैक, वापस आ। अब यहाँ पे बद्धकोणासन, बटरफ्लाई। दोनों पाँव को इस तरह से जोड़ें, स्पाइन को सीधी करें। आप एक बार इस पूरी प्रैक्टिस को करेंगे तो लगेगा आपके शरीर का पूरे हर जगह का कार्यक्रम हो गया। मसल्स, पाँव, हाथ, स्पाइन, कंधा, कोर मसल, आंतरिक अंग, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज। हेयम दुखम अनागतम, आने वाला दुख टल जाएगा। दुख है तो योगो भवति दुःखः, दुख मिट जाएगा, दुख कट जाएगा, योग से दुख हट जाएगा। एक्सहेल कर सकते हैं जिनको कंफर्ट हो, और आगे बढ़ सकते हैं। जितना नी को नजदीक करे काफी इफेक्टिव है। पुरुष स्त्री दोनों के लिए काफी जरूरी आसनों में से एक है। अभी भाइयों को बहुत प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या हो रही है, महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पेन बहुत हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, पीरियड बिगड़ रहा है, बच्चे के होने में भी दिक्कतें आ रही हैं, वापस आ जाएं, तो ये आसन आप कर सकते हैं। बद्धकोणासन,
बटरफ्लाई आजकल नाम दिया गया। अब कोर स्ट्रेंथ, उसके लिए सेंटर ऑफ मैट बैठे, तो यहाँ से दोनों हाथ को अंदर रखें और धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, सांस लेते हुए पाँव को उठाएं, पैरेलल टू फ्लोर हो जाए। अगर किसी को कमर में दर्द है तो इस आसन को बिल्कुल ना करें। डिस्क का स्लिप हो गया हो तो बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह की समस्या हो कमर की, आप यहीं से वापस आ जाए। जिनको तैयारी है वो आगे बढ़े, हाथ खोलें, दृष्टि को फिक्स करें अंगूठे के ऊपर, सांस लेते छोड़ते रहे, मूलबंद लगाएं, गुदा द्वार का संकोचन। इसके बाद सांस छोड़ते हुए अर्धनवासन के लिए पाँव को सीधा करें। जिनको डायरेक्ट नहीं आ जा सकते वो नीचे आके फिर उठें, पाँव की उंगलियां अंदर रख सकते हैं या बाहर की तरफ, मूल बंद इंगेज रखें, स्पाइन सीधी हो, सांस लेते छोड़ते रहें। आपको फील होगा आपका कोर का चैलेंज। धीरे धीरे लेट जाएं शवासन की तरफ। यहाँ पे कुछ सेकेंड रेस्ट करें और फिर काउंटर पोस्चर के तौर पर सेतुबंध आसन में आपका पांव दोनों बेंड हो जाए, शोल्डर हिप के बीच में गैप रखें, सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊंची करें, दोनों पांव को नीचे से दबाएं, इंटरलॉक कर सकते हैं फिंगर को। जिनको कंफर्ट नहीं है यहाँ पे ब्लॉक का इस्तेमाल करके रुक सकते हैं या ढोलक तकिया लगा सकते हैं, सपोर्ट दें हाथ को। यहाँ पे वशिष्ठ प्राणायाम, यानी सांस लेते हुए पेट को भरें और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ जाने दें। मैक्सिमम दूरी तक रहें, आपका पाँव और कंधा हिले नहीं। गर्दन अगर किसी का टाइट लग रहा हो तो नीचे तकिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से सर्वांगासन के लिए आप पाँव को सीधे कर सकते हैं या नीचे पहले आ जाएं और फिर सर्वांगासन में जाएंगे। दोनों तरीका है, देखेंगे राहुल जी डायरेक्ट कहेंगे। मैं नीचे आ जाता हूँ और फिर धीरे धीरे पाँव को पीछे ले जाएं हलासन की तरफ, फिर धीरे से पाँव को उठाएं सर्वांगासन के लिए। तो अब हम लोग इन्वर्सन की तरफ आ रहे हैं, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, कोर और हिप के बाद अब यहाँ पर सर्वांगासन में आप शोल्डर को भी स्ट्रेच करके और ओपनिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं सीधा हो, किसी का तिरछा होता है तो तिरछा भी रख सकते हैं, इसमें भी फायदा आपको बहुत हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होना है चाहिए ज़्यादा हार्ट की तरफ, लंग्स की तरफ, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, यही इसका पर्पस है। सीधा होने से ही ब्लड सर्कुलेट होगा ऐसा नियम है। टोस पॉइंटेड करें, सांस लेते छोड़ते रहें। अपने एल्बो को जितना अंदर की तरफ, उंगलियों को फैला के रखें। यहाँ पे प्रकार कर सकते हैं अर्ध हलासन, जैसे एक पाँव नीचे एक पाँव पर, सांस लेके पाँव उठाएं, सांस छोड़ के नीचे करें, फिर सांस लेते हुए ऊपर। अब पूर्ण हलासन, हलासन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको लगता है यहीं तक रह सकते हैं, आप यहीं पर रुक जाएं। हर दिन धीरे धीरे आप बढ़ेंगे। जरूरी नहीं कि पूरी प्रैक्टिस को आप पहले ही दिन कर पाए। आपको लगता है कि जितना करके आपको कंफर्ट हुआ, फिर आखिर में आप शवासन में चले जाइए, फिर धीरे धीरे पूरे प्रैक्टिस के क्रम में आए। संपूर्ण प्रैक्टिस को शुरुआत में नहीं कर सके कोई बात नहीं, शवासन में पहुंच जाए। उसके बाद इंटरलॉक कर सकते हैं या बैक को सपोर्ट दें इस तरह, फिर धीरे से वापस आए। पहले हिप को नीचे की तरफ ड्रॉप करें, नी को बैंड कर सकते हैं जिनको दिक्कत हो। अगर दिक्कत नहीं है तो आप पाँव को सीधा करके ज़्यादा स्ट्रेट लेके आएंगे तो आपके कोर को थोड़ा चैलेंज मिलेगा। और फिर एक बार गर्दन को रिलैक्स करके कुछ देर को अपने आप को शांत करें। जब आप पूरी तरह से शांत हो जाएं, सांसों की रफ्तार रिलैक्स कर लें। मत्स्य आसन के लिए मत्स्य आसन को आप सीधा सिंपल सीधा पाँव रख के कर सकते हैं या पद्मासन लगा के कर सकते हैं। दोनों तरीका को थोड़ा ऊपर से देखें। सांस लेते हुए अपने स्पाइन को लिफ्ट कराएं, छाती को उभारना ज़्यादा है, फिर गर्दन को ढीला छोड़ें, आंखें बंद कर लें। अब नीचे से पोस्चर देखें।
धीरे धीरे सांस लेके ऊपर उठें। आप चाहें तो सर्वांगासन में 1 से लेकर के 3 मिनट सबसे आइडियल टाइम है ठहरने का, उतना देर ठहरें। अब यहाँ पे फिर से 30 सेकंड के लिए रेस्ट करें। बीच बीच में जहाँ जरूरत हो वहाँ रेस्ट करें, फिर बैठ जाएं। और योग मुद्रा आखिर में जरूर करना है। आसन प्रैक्टिस को फिनिश करने से पहले योग मुद्रा करने से क्या होगा कि आपने जो ऊर्जा पैदा अभी प्रैक्टिस के साधना में किया उसको स्टोर करेंगे नाभि के पास। तो आप वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में किसी भी तरह से कर सकते हैं। पद्मासन में कीजिए, मैं वज्रासन में कर सकता हूँ। सांस लेंगे, स्पाइन सीधी करें, इस तरह से हाथ को रख सकते हैं। मुद्रा है, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। तो ये सीलिंग है, एक तरह से ऊर्जा को आप इकट्ठी कर रहे हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक शांति से पड़े रहें। उसके बाद सांस लेकर के वापस आएंगे। ब्लॉक लीजिए 2। अब इसके बाद ऊर्जा तो जमा की, अब उसमें ताला मारना होता है। तो उसके लिए लुलासन करने का हम लोगों ने सिस्टम रखा हुआ है। आप वज्रासन में कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, पद्मासन में कर सकते हैं। तो देखिए, हम सुखासन में या वज्रासन में हमको करना हो तो क्रॉस लेग करेंगे वज्रासन में, इस तरह से ब्लॉक बगल में रखेंगे, सांस लेके उठा देंगे, सांस लेके छोड़ देंगे, मूल बंद लगा के वापस आएंगे। पद्मासन में चीजें आसान रहती है। शुरुआत में अगर आप ब्लॉक के सहारे करेंगे तो इजी रहेगा लिफ्टिंग में, फिर बाद में ब्लॉक छोड़ देंगे, घुटना ऊपर उठाएं, सांस लेके उठाएं। तो ब्लॉक में थोड़ा आसान रहेगा, तो हाथों को मजबूत भी देगा, कोर नाभि को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो ऊर्जा आपने किया उसको सीलिंग करेगा। लॉक के बाद एक सील लगाया जाता है, जैसे ये सीलिंग है। इसके बाद आप शवासन की प्रैक्टिस करें, उसका वीडियो लिंक मैं दे देता हूं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उस वीडियो को ऑन कर देना है लेट करके, और जो जो निर्देश मेरे द्वारा मिल रहा है उसको फील करते रहिए। हर दिन के अभ्यास के बाद शवासन जरूर कीजिए। शवासन अतिरिक्त रूप में भी कर सकते हैं कि कोई अभ्यास नहीं भी किया हो लेकिन अभ्यास शवासन का काम मन हो तो करें। उसके बाद थोड़ा पहले शवासन करें या कंप्लीट कर सकते हैं, फिर प्राणायाम में बैठ जाएं। 5 प्राणायाम का एक वीडियो जो है, जो चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करे, उसको मैं दे रहा हूँ। नियमित इसका अभ्यास करें। तो आज इतना ही। योगी राहुल जी का नमस्कार। और आप इन तमाम चीजों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पूरा परिवार स्वस्थ करने की जो हमारा अभियान है उसको आगे बढ़ाते रह जाएंगे। तो इसीलिए ये शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को योग का प्राचीनता, वास्तविकता पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।